Welcome students, welcome to NEC Institute. I am Taruna Saini, your economics teacher. So today we will discuss the measurement of national income, second method, that is income method. We will discuss about income method. So before discussing income method, we will study about the two-sector model of the economy. What is the two-sector model of economy? Let us have a look. I have told you that there are two sectors. One sector is household and second sector is प्रोड्यूसिंग. तो अब होता क्या है यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं. ये आप अच्छे से समझ के होंगे टू सेक्टर मॉडल. और प्रोड्यूसिंग सेक्टर बदले में क्या देता है इनको, जब इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, जैसे कि लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, तो लैंड के बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है. लेबर के बदले उन्हें क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है. कैपिटल के बदले उन्हें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर के बदले उन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट. यानी कि ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ये इनकम है. प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम है. तो हमने ये देखा था कि जो नेशनल इनकम है वो 3 फेजेस में कैलकुलेट किया जाता है. कौन कौन सा फेज़ होता है, प्रोडक्शन फेज़, प्रोडक्शन सेक्टर ने बना लिया. फिर कंजम्पशन फेज़ एंड देन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर एक ही बात है. और देन इनकम फेज़. जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उससे हाउस होल्ड की इनकम होगी और हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन फेज़ होगा. तो इनकम में क्या आ गया आपका, इनकम में आपकी 4 चीज़ें आ गई. कौन कौन सी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. इसके अलावा भी हाउस होल्ड की इनकम होती है, जैसे कि हो गई आपकी फैक्टर, नॉन फैक्टर पेमेंट, जैसे कि हो गई आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन. तो उसको हम नहीं लेंगे, हम मेहनत से किया हुआ अमाउंट ही लेंगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका हो गया नेशनल इनकम को हमने बताया था. नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NNP एट FC से. आप क्या करेंगे, आप कंपनसेशन, यहाँ पे जो भी आपका रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट सारा ऐड होकर आएगा, वो आपका होगा NDP एट FC. अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से होगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लेट अस डिस्कस इनकम मेथड अंडर 3 सब हेड्स. मेथड, स्टेप्स, प्रिकॉशंस. First method. The income method measures national income generated among 4 factors of production. What are the 4 factors? Land, labor, capital, entrepreneur. Land को मिलेगी wages, लेबर को मिलेगी वेजेस, लैंड को मिलेगी रेंट, कैपिटल को मिलेगी इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि वो उन्होंने क्या दिया है, फैक्टर सर्विसेज. सिंस इन वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज इज आउटकम ऑफ सर्विसेज. वैल्यू एडेड में हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन से देखा था कि कितना प्रोडक्शन हुआ है. तो जितना प्रोडक्शन हुआ है तो सेम ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम और वैल्यू एडेड मेथड से क्या आएगी, सेम आएगी. स्टेप्स फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. नंबर 2 टॉपिक, स्टेप्स. फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. प्रोड्यूसर्स अपनी चीज़ों को बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इंडस्ट्रियल कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स कितने तरह के होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ 11th में आपने पढ़ा था. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो इन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया, जितना भी फैक्टर ऑफ पेमेंट इनको दिया, वो हम यूज़ करेंगे. अब फैक्टर पेमेंट्स वैसे तो हमने 4 पढ़ी हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट. तो हम इन तीनों को तो साथ में ले रहे हैं और वेजेस को अलग ले रहे हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होगा, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन कैश और इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. यानी कि एक एम्प्लॉय जॉब करने के बदले उसे क्या क्या मिलता है, उसे सैलरी मिल सकती है, उसे कोई फैसिलिटी मिल सकती है, या कई बारी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस भी एम्प्लॉयर करते हैं, जैसे कि PF में डालना अमाउंट को, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा. ओके, तो इन अदर वर्ड्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस. वर्कर ने जो काम किया बदले में उसे जो भी मिला, तो क्या क्या मिलेगा, वेजेस इन कैश मिलेगा, वेजेस इन काइंड मिलेगा. दीज आर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट लाइक रेंट फ्री, जैसे उसे घर मिल गया है,
रहने के लिए कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, व्हीकल मिल रहा है, नेट मिल रहा है, ओके, लैपटॉप मिल रहा है, तो ये सारी उसको सैलरी के साथ ही मिल रही हैं, तो ये आपका सैलरी में इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन है, रिटायरमेंट पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारा इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगा। ठीक है, देन आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 बातें आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी 3 बातें आती हैं। हम प्रॉफिट का क्या काम करते हैं? प्रॉफिट को हम ओनर्स में बांट देते हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर में, कुछ पैसा हम टैक्स में दे देते हैं और कुछ हम बचा लेते हैं, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट के 3 काम हो सकते हैं, डिविडेंड, टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हुई इनकम, वहाँ जॉब करने से हो रहा है या प्रॉपर्टी से हो रहा है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। प्रॉफिट के 3 काम हो सकते हैं, बताया। प्रॉफिट या तो आपने ओनर्स में बांट दिया होगा, या उसका टैक्स दे दिया होगा, या आपने रिटेन अर्निंग कर ली होगी, जिसे कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं, या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो रेंट क्या होगा? अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। रॉयल्टी क्या होगा? अगर आपने किसी को अपना कोई राइट ग्रांट किया हुआ है। इंटरेस्ट, किसी को आपने अपना मनी दिया हुआ है। प्रॉफिट, जो आप बिजनेस में अर्न कर रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन की इनकम हो गई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। देन मिक्स्ड इनकम, कई बार ऐसा होता है जैसे कि फार्मर, डॉक्टर्स, बार्बर्स, या छोटी दुकानें, या शॉपकीपर्स, ये लोग क्या करते हैं? मिक्स्ड इनकम करते हैं, क्योंकि ये अपना कोई प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके करते हैं, यानी कि इनकी इनकम सेपरेटली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस कैटेगरी में आ रही हैं, तो हम इसे बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम। अब जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा तब क्या होगा? हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? NDP-8 FC। अब आपको NDP-8 FC से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आता है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाएंगे? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे। तो हमने क्या सीखा इसमें? हमने ये सीखा स्टेप नंबर 1 में, इनकम मेथड में, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? पेमेंट इन कैश मिला हो, पेमेंट इन काइंड मिला हो, या कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हो रहा हो। फिर हमने क्या देखा? ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाला। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाला? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट सीधे नहीं दिया है तो प्रॉफिट के लिए भी हमने एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया। क्या फॉर्मूला यूज़ कर लिया? आपका डिविडेंड प्लस में आपका टैक्स प्लस में आपकी रिटेन्ड अर्निंग। फिर हमने क्या किया? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के बाद मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम के नाम से ही दिया जाएगा। तीनों को प्लस करके अपने पास में क्या आया? NDP-8 FC। और जब आप NDP में NFIA प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा NNP-8 FC। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP-8 FC। यू जस्ट ट्राई some sums from your book. Definitely you are able to do the sum and revise this theory part. Okay, thank you so much.